साहब ने कहा हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकता। और आप लोग जानते हैं अपने हमारे समाज में, हिंदू समाज में लोग कहते हैं गाय काटना पाप है। अब मुसलमान के यहाँ वही चीज़ पुण्य है, उसका खुदा गाय स्वीकार कर रहा है। हमारे यहाँ गाय की हत्या मना है। और हमारे बहुत से हिंदू भाई नारा लगा रहे हैं कि गाय नहीं मारना है, गाय की हत्या नहीं करना है, गाय हमारी माता है, गाय की हत्या बंद हो। गाय की हत्या बंद हो इसके समर्थन में हम लोग भी हैं, क्योंकि धरती पर सबसे उपयोगी प्राणी गाय है। दूध तो देती ही है, उसका गोबर, उसका मूत्र सब उपयोगी है, उसका जीवन उपयोगी है, देसी गाय। लेकिन सदगुरु कबीर ये सवाल करते हैं कि ठीक है गाय की हत्या तो नहीं ही होनी चाहिए, लेकिन ऐ धर्म के ठेकेदारों ये बताओ कि ठीक है गाय की हत्या बंद हो, मछली बकरी मुर्गी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसको तुम काट के खाए जा रहे हो? क्या उसमें परमात्मा नहीं है? और अपने शास्त्र में तो प्रमाण है कि पहला अवतार मछली का ही भगवान ने लिया था। तो वो क्या सिद्ध करता है कि हर जीव में भगवान है, फिर तुम उसको कैसे काट के खाते हो? साहब कहते हैं गाय की हत्या बंद हो हम भी चाहते हैं, पर मुर्गी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया बताओ? कुछ चोरी कर लिया कि मछली ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ लिया? इसलिए साहब कहते हैं सिर्फ गाय की ही हत्या नहीं बंद होनी चाहिए। सदगुरु कबीर की सार्वभौमिक दृष्टि है, वो छोटी बात नहीं सोचते हैं। सदगुरु कबीर का चिंतन बहुत बड़ा है, वो कोई छोटी चिंतन करते भी नहीं हैं। वो कहते हैं जीव मति मारो बापुरा सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छूटे हैं जो कोटिन सुनो पुराण। कहा है हिंदू है मुसलमानों ये सुन लो, सिर्फ सूअर की ही हत्या नहीं बंद होनी चाहिए, सिर्फ गाय की ही हत्या नहीं बंद होनी चाहिए। मुसलमान कहते हैं सूअर की हत्या बंद हो जाए, सूअर नहीं मारना चाहिए, खुदा को नहीं सूअर चढ़ाना चाहिए। हिंदू कहता है गाय की हत्या बंद होनी चाहिए। साहब ने कहा गाय भैंस बकरी सूअर मुर्गी जितना जीव है जीव मत मारो बापुरा। साहब ने किसी एक जीव का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जीव मात्र की हत्या मत करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। और तुम करोड़ों पुराण सुन लो, करोड़ों कथा सुन लो, पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए साहब ने कहा कि हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म क्या है? कल थोड़ी सी चर्चा मैंने किया था, धर्म इंसानियत है। इस पद में साहब ने मुसलमानों को बहुत बारीकी से समझा दिया कि जो तुम रोजा रहते हो और शाम को रात में गाय काटते हो, ये खुदा के नाम पर किया जाने वाला सबसे बड़ा पाप है, इसका भागीदार मत बनो। और हिंदुओं से भी कहते हैं कि जो तुम माता रानी के नाम पर जो तुम बकरी का मुर्गी का भेड़ का बलि देते हो, ये सबसे बड़ा पाप है। हिंसा तो सबसे बड़ा पाप है, इसके पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते। चाहे तुम शिव जी का नाम लो, चाहे राम का नाम लो, चाहे कथा करवाओ, चाहे तीर्थों में जाओ, ये मत सोचना कि पाप करके गंगा में डुबकी लगाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, बल्कि आपके पाप से गंगा भी दूषित हो रही है। उस आपका पाप तो क्या मिटेगा, गंगा में पाप चढ़ रहा है। इसलिए साहब कहते हैं पाप करना छोड़ दो, तभी पाप से मुक्त हो सकते हो। माता पिता का अनादर करना छोड़ दो, जीव हत्या छोड़ दो, परंपरा के नाम पर बलि प्रथा का त्याग कर दो। महाभारत में एक जगह प्रसंग आया है, जब पांडव वन में भ्रमण कर रहे हैं, आप लोग भी देखे होंगे सीरियल में, तो हिडिंबा नाम की जो राक्षसी और उसका भाई जो हिडिंब है, वो भेजता है हिडिंबा अपने पुत्र घटोत्कच को कि जाओ माता को बलि चढ़ाना है, कोई आदमी पकड़ के ले आओ। वो जाता है और एक आदमी को पकड़ता ही है कि उधर से भीम सामने आ जाता है। भीम कहता है तुम इसको क्यों ले जा रहे हो? कहे मेरी माँ की आज्ञा है, एक आदमी को लाना है, माता रानी को चढ़ाना है, बलि देना है। तो भीम ने कहा तो ये तो कमज़ोर है, इसको क्यों ले जा रहे हो? मैं थोड़ा हट्टा कट्टा हूँ, मुझे ले चलो, तुम्हारी माता रानी खुश हो जाएगी, इसको छोड़ दो। घटोत्कच ने क्या बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें बलि चढ़ा देंगे तब तो माता रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो भीम को पकड़ लिया, और उसको पता भी नहीं था कि भीम हमारे पिता हैं, घटोत्कच को पता भी नहीं था। पकड़ लिया और ले गया। अपनी माँ से कहता है घटोत्कच कि माँ आज मैं ऐसा हट्टा कट्ठा आदमी लाया हूँ कि बलि देकर तो माता रानी बहुत खुश हो जाएगी।
हिडिंबा ने सोचा बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जैसे ही मुड़ के देखती है तो भीम को देखी, वो तो घबरा गई। कहा अरे ये तो तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुमने क्या किया पुत्र, माफी मांगो इनसे। भीम ने क्या कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, तुम्हारा पति भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बलि हूं, मुझे चढ़ाओ। हिडिंबा ने कही आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको हम कैसे चढ़ा सकते हैं। कहा मैं तुम्हारा पति हूं इसलिए नहीं चढ़ा सकते हो, लेकिन तुम्हारा बेटा जिसको ला रहा था वो भी किसी का पति था, तुम उसको कैसे चढ़ा रहे थे। और तुम्हें किसने कह दिया कि माता रानी बलि से खुश होती है। ये भीम कह रहे हैं महाभारत में, आप लोग देखते हैं याद होगा, भीम के मुख से ये बात आई है कि तुम्हें किसने कह दिया कि माता रानी बलि से खुश होती है। माता ने कभी तुम्हें आकर कहा है। कहा नहीं। कहा तो कैसे चढ़ा रहे हो। कहा परंपरा से चल रहा है। कहा परंपरा से कुछ गलतियां चली आ रही तो क्या उसको मानोगे। आज अगर सजग हो जाओ, ज्ञान जागृत हो जाए, समझदारी जग जाए तो गलत परंपरा का त्याग कर देना चाहिए। कोई माता बलि से खुश नहीं होती। माता भी कहते और उस पर बलि भी चढ़ा रहे हो। माता का मतलब क्या है। जैसे ही माँ और माता शब्द का प्रयोग हम करते हैं, वात्सल्य जागृत हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है, और जिसे तुम माता कहते हो वो बलि स्वीकार करेगी, ऐसा तुमने सोचा भी कैसे। ये तुम्हारी मूर्खता है। इसलिए आज से संकल्प लो कि तुम माता को कभी बलि नहीं चढ़ाओगे। माता को चढ़ाना है, फल फूल चढ़ाओ, मेवा चढ़ाओ, अपने जीवन की बुराई चढ़ाओ। यही बात साहब ने मौलवियों से कहा कि तुम दिन में तो रोजा रहते हो और रात में गाय की हत्या करते हो, जीव हत्या करते हो, कितना भयंकर पाप कर रहे हो। साहब ने एक बारीकी से कुछ बातें और कही उन मौलवियों से कि मौलवी साहब तुम बकरी, मुर्गी, भैंस, गाय काटते हो, ये तो हिंसा है ही। जिस क्षण तुम किसी का दिल दुखाते हो ना, ये भी मानसिक हिंसा है। जब तुम किसी को कष्ट देते हो ये भी मानसिक हिंसा है। जब तुम किसी को गाली देते हो ये भी मानसिक वाचिक हिंसा है। जब तुम किसी के साथ छल करते हो ये भी हिंसा है। और एक बात ध्यान देना काजी साहब, तुम जब किसी आदमी की हत्या कर देते हो तो कोर्ट तुमको सजा देता है। आज भी जब आप किसी आदमी की हत्या करते हैं, कोई कर देता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता धारा 302 के तहत मृत्यु दंड सुनाया जाता है। फांसी है या जो भी है, या तो उम्र भर के लिए कारावास। साहब ने कहा कि जो बाहर से तुम हिंसा करते हो, किसी को मार देते हो, तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलती है, लेकिन ध्यान देना जो तुम मन से हिंसा कर रहे हो ये तो बाहर का कोई कोर्ट नहीं सजा देगा। जैसे आप मन से किसी को गाली दे रहे हैं, पता चलेगा किसी को। मन से आप किसी की हत्या कर रहे हैं, हाथ से नहीं किए, मन से आप मार दिए। मन में होता है ना, किसी से झगड़ा हो गया तो आप मन से सोचते हैं कि अभी मेरे पास अगर हथियार होता तो इसका गला काट देते, मार देते। मन से आप ऐसा सोच लिए, मतलब मन से आपने हत्या कर दिया। साहब कहते हैं कि बाहर की हिंसा, बाहर की हत्या का फल तो न्यायालय आपको दे दिया, और वो तो फिर भी छोटी बात। साहब यहाँ जो कह रहे हैं कि जो मन से आपने हत्या किया है, मन से जो आपने हिंसा किया है, वो उससे भी भयंकर पाप है। और इसकी सजा आपको कोर्ट तो नहीं देगा, लेकिन आपको समय देगा, काल देगा, और इसकी सजा इतनी भयंकर होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए संत कहते हैं मन से भी किसी के लिए गलत मत सोचिएगा, मन से भी किसी के लिए पाप मत सोचिएगा, मन से भी कोई हिंसा मत कीजिएगा, क्योंकि मानसिक हिंसा शारीरिक हिंसा से ज्यादा खतरनाक है। वाचिक हिंसा, मानसिक हिंसा, ये बहुत भयंकर है। इसलिए साहब ने इस पद में मुसलमानों को संबोधित किया और कहा कि ए मुसलमान भाई, मुझे तुमसे द्वेष नहीं, मुझे तुमसे नफरत भी नहीं, लेकिन तुम खुदा के नाम पर, कुरान के नाम पर जो आडंबर कर रहे हो, जो छल कर रहे हो, जो समाज में तुम आतंक फैला रहे हो, ये गलत है, छोड़ दो। तुम भी इंसान हो,
तुम भी अपने हृदय में झांक कर देखो, तुम भी कभी कष्ट स्वीकार नहीं करोगे। तुम्हें कोई गाली देगा तुम्हें पसंद होगा, तुम्हें कोई दो थप्पड़ मारेगा तुम्हें पसंद होगा। तो जो चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं है वो दूसरों के साथ क्यों कर रहे हो? जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको सहन नहीं है, वो दूसरों के साथ क्यों करना? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि संसार आपसे प्रेम करे तो प्रेम देना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं संसार आपके साथ ईमानदारी का व्यवहार करे, आप दूसरों के साथ ईमानदार बन जाइए। अगर आप चाहते हैं कोई आपसे झूठ ना बोले तो आप भी दूसरों से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। यही धर्म का अर्थ है। जैसा आप दूसरों से चाहते हैं वैसा बन जाइए। जैसा आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं वैसा आप भी बन जाइए। जैसा आप समाज को देखना चाहते हैं वैसा खुद बन जाइए। उसी दिन धर्म जागृत हो गया और हमारा भारत भूमि तो धर्म प्रधान देश रहा है। लेकिन आज हमारा समाज ये टीवी, रेडियो, मोबाइल, नेट के ज़माने में इतना पीछे पड़ गया कि धर्म, संस्कृति, सभ्यता ही भूल गया।